हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। पहला बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ और खिलखिलाती धूप के साथ। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग ऋषिकेश यानी कि घर मेरे ससुराल से हो रही है। और मेरा ब्लॉग स्टार्ट आज सुबह 10 बजे से कर रही हूँ। 10 बज के 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कहा चलो पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने आर्ची को 9:30 बजे स्कूल भेज दिया था। आज दादा की छुट्टी थी, तो उसने ही बोला था कि मुझे आज दादू छोड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो दादू छोड़ देंगे। तो दादू पहले उसे स्कूल छोड़ा, फिर दादा ने बोला कि मुझे वर्कशॉप में मुझे काम है थोड़ा, तो मैं वहाँ जाता हूँ। और मैंने कहा वहाँ जा रहे हो तो थोड़ा गंगा जल भी ले आना आते टाइम गंगा जी से, क्योंकि मैंने पहले के ब्लॉग में बताया था कि हम पे नाटक हो रखा, किसी हमारे परिवार में किसी का बेबी हो रखा है। तो आज पूरे 11 दिन हो गए हैं, तो आज नामकरण होगा। तो मतलब आप पूरे घर की साफ सफाई होगी, पर्दे वगैरह, सोफे कवर, चादर, मंदिर वगैरह सब साफ सफाई होगी 11वें दिन में। तो मैंने कहा आते हुए गंगा जल भी ले आना, तो उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगी। मैंने कहा पहले मैं नहा धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मंदिर की सफाई करूँगी। फिर उसके बाद तो फिर दादा ने बोला तब तक मैं आ जाऊँगा, आर्ची को लेने आ जाऊँगा स्कूल 12 साढ़े 12 बजे तक तो मैं आ ही जाऊँगा, क्योंकि आर्ची को भी स्कूल से लाना होता है 12:30 बजे। वैसे उनकी छुट्टी 1 बजे होती है, तो मैडम वगैरह बोलती है कि बच्चे इतना रह नहीं पाते, तो उसे 12:30 बजे या फिर पौने 1 बजे ले जाया करो घर को। तो फिर उसके दादा उसको 12:30 बजे स्कूल से ले आएंगे। 2-3 घंटे स्कूल में रहते ना, थोड़ा शांत रहता है और मतलब काम वगैरह भी आराम से हो जाता है। अब जिस दिन छुट्टी रहेगी, घर पे रहेगी, ना काम होता है, उसी के पीछे लगे रहो, मम्मी ऐसा मम्मी वैसा, परेशान कर देती है। खुद तो परेशान होगी हम लोगों को भी इतना वो कर देती है। फिर थोड़ी देर या तो फ़ोन पे चिपकी रहेगी, उतनी देर में काम होगा, और अगर फ़ोन बंद हो गया उसके बाद फिर बस फिर शैतानी शुरू। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, 2-3 घंटे अपने आराम से स्कूल में रहेगी। चलिए दोस्तों, थोड़ी मंदिर की साफ सफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि पूजा तो शाम से ही होगी, अभी नहीं होगी। अभी 11-12 बजे तो उनका नामकरण ही होगा, तो पूजा होगी शाम को। तो इसलिए पहले मंदिर के बर्तन वगैरह सब धो लेते हैं, इनकी चुनरी वगैरह, माला वगैरह धो के, ताकि धूप में आराम से तब तक सूख जाएंगे। उसके बाद फिर मैं मंदिर साफ सफाई करूँगी, क्योंकि ना वैसे तो हम नाटक में मंदिर पे लगते नहीं है, हमारा मतलब अलग ही है मंदिर वाला कमरा, तो यहाँ हम लगते वगैरह तो नहीं है नाटक पे। पर फिर भी मन नहीं मानता कि सफाई तो करनी पड़ती है। फिर अब जरूरी है सफाई करना है, जब हम यही सफाई नहीं करेंगे, जब आलस हमें भगवान जी के लिए ही आएगा, तो फिर और क्या होगा। इसलिए पहले भगवान जी का पूरा घर साफ सफाई करना है, उसके बाद बाकी का काम फिर होता रहेगा। तो दोस्तों, वैसे एक बात कहूँ, मानने वाले के लिए तो ये चीज मतलब बहुत बड़ी है, और ना मानने के लिए ये कुछ भी नहीं है। वो अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी श्रद्धा है, कौन कितना मानता है या ना मानता है। तो इसलिए हम मतलब क्या करना, जिसने करना है ये सब कुछ अपने लिए करना। हम बोलते हैं ना कि मतलब किसी को दिखाने के लिए, भाई हमने तो ऐसा करा, हमने 11 दिन तक ऐसा परहेज किया, मंदिर में बत्ती वगैरह नहीं करी। यार अपनी श्रद्धा है, जिसको जलाना जो मानता है वो जलाओ, और जो इन चीजों को नहीं मानता तो फिर क्या करना। अगर फिर मतलब मानने पे बात होती है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है कि हम कितना मानते हैं, क्या करते हैं, तो तब जाकर। अब कोई यहाँ से मतलब पलायन हो रखा है गांव से, तो मतलब बाहर जाके भी इन चीज़ों को मतलब बहुत मान रहा है, बहुत परहेज करता है, इन चीज़ों को बहुत मानता है। और कोई है तो मतलब गांव में रह के भी इन चीज़ों को कोई मानता है नहीं। और बात हमारी ली जाए तो मतलब हम तो इन चीज़ों को बहुत मानते हैं भाई। आज नहीं भी होंगे तो मतलब 2 नाटक हुए थे इस महीने, हमारी अभी पूजा नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा बहुत लंबा परिवार है। तो इस वजह से कभी परिवार में कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इस वजह से फिर ऐसे हो जाता है। तो हमारा लंबा परिवार होने के बाद भी फिर हमारे परिवार में कभी नाटक हो जाता है, कभी कोई एक्सपायर हो जाता है, छाँव वगैरह हो जाती है, तो इस वजह से मंदिर में पूजा वगैरह नहीं होती। आज पूरे 22 दिन बाद मंदिर की सफाई हो रही है, मंदिर में आ रही हूँ।
और इसकी सफाई हो रही है पूरे 22 दिन बाद। आज शाम को 22 दिन बाद पूजा होगी यहाँ पे। क्योंकि हम चाहे गांव में रहो या फिर यहाँ बाहर रहो, परदेश में रहो, मतलब हम इन चीज़ों को बहुत मानते हैं। हम क्या, मैं क्या, मतलब मेरे पापा ससुर जी जो हैं वो भी इन चीज़ों को बहुत मानते। तो इसलिए हमने पूजा नहीं करी थी। तो पापा ने बोला आज करेंगे, आज नामकरण हो रहा। कल किसी से बात करके उन्होंने पता करी थी कि नामकरण कब है, तो उन्होंने बोला कि आज होगा करके। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आज मंदिर की सफाई कर ले, तो शाम से पूजा वगैरह करेंगे हम लोग। और देखिए जिनके घर में मतलब देवता वगैरह आते हैं वो तो इन उन लोगों के घर में तो कुछ मतलब ज्यादा परहेज होता है कि हम क्या फिर और क्या, मतलब उन घर में ज्यादा इन चीजों को माना जाता है। और कितने लोग तो देवता के आने के बावजूद भी जिन घर में ना, उन घर में बिल्कुल परहेज नहीं होता, मानते ही नहीं है उन लोगों को। मतलब इन चीजों को तो मतलब कम से कम मानना चाहिए। ये तो मतलब एक तरह का वैसा होगा कि मतलब भगवान के मंदिर में, भगवान के दरबार पे तो जाना ही क्यों इन चीजों में। हम मतलब हमारी इच्छा नहीं करती किसी दूसरे के घर जाने की। जब हम पे नाता होता है या छाँव होती है तो हमारा मन खुद ही नहीं करता कि हम, भाई जब हम अपने घर में इतना परहेज कर रहे हैं तो हम दूसरे के घर में क्यों जाए, दूसरों को हम इतना पाप क्यों खिलाए। कम से कम इन चीजों को तो हम लोगों को मानना चाहिए। ये तो हमारी मतलब हमारे पुराने बुजुर्गों ने भी कहा है, बुजुर्गों से मानते चले आ रहे हैं इन चीजों को। तो मतलब जिन्हें जो मानते हैं वो आगे भी इन चीजों को मानते रहेंगे। एक बात और है, मतलब जो पहले के बुजुर्ग हैं जो भी उन्होंने बात कही है या कुछ कहावत है, मतलब कुछ भी बनाई चीज है, तो वो बात हकीकत है तो है। मतलब आजकल के लोग क्या है, मतलब इस जनरेशन क्या, हम क्या, जो हमारे बाद की पीढ़ी है जो भी है, मतलब इन चीजों को आने वाले टाइम में कोई नहीं मानने वाला। देवता दुखता, अरे कौन कौन जानता देवता क्या है, गाँव में कौन जाना किस। आजकल तो यहाँ के जो प्रदेश में मतलब पले बड़े, उन्हें तो गांव में चलना तक नहीं आता। भाई हम कैसे चले, जंगलों में कैसे चले, ये रास्ता है ऐसा है, ये है वो है, तो उन्हें गांव में चलना तक नहीं आता। तो ये देवता वगैरह, ये गांव में पूजा वगैरह, तो ये लोग क्या मानेंगे। तो ये है भाई, कलयुग है कलयुग। मतलब बोला है किसी ने कि मतलब कि कलयुग में जब भगवान का नाम 3 टाइम में से किसी एक टाइम भी ले लिया, तीनों टाइम में से, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मतलब इस टॉपिक पे बात करें तो ये ब्लॉग इसी पर चले जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो मेरा आगे का और कुछ ब्लॉग बन नहीं पाएगा। तो मैं किसी दिन आराम से फुर्सत में इस टॉपिक पे आराम से बात करूंगी। अभी मैं काम फटाफट निपटाती हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में पापा भी आने वाले हैं गंगा जल लेके। उसके बाद आपको फिर मैं मिलती हूँ। चलिए दोस्तों, मंदिर की सफाई हो गई है, अच्छे से गंगा जल भी ले आए थे पापा, तो फिर उसके बाद मैंने मंदिर की सफाई कर दी थी। पूजा तो फिलहाल अभी होगी नहीं, पूजा तो शाम को ही होगी अब। तो मंदिर वगैरह साफ करके और अब करते हैं और काम। अब आ गई कपड़ों की बारी। आज कपड़े भी बहुत हो गए क्योंकि आज सारे धोने थे, पर्दे, चादर और सोफे के कवर हो गए सारे। छोटे से छोटा कपड़ा, बड़ा सा बड़ा कपड़ा, सारे धोने थे। तो इन्हें मैं तब तक भिगा देती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है 12:10। पहले मैं खाना वगैरह लंच बना देती हूँ दिन का, उसके बाद फिर मैं कपड़े धो लूँगी। चलिए दोस्तों, दिन का बज गया है 12:30, तो अब लंच बनाने की तैयारी। आज बना रही हूँ मैं पहाड़ी डिश, जिसे बोलते हैं छचिया भात। आज मैं छचिया भात बना रही, छची। और अभी आर्ची का भी स्कूल का आने का टाइम हो गया। अब दादू से लेने जा रखे आर्ची को, अभी वो स्कूल से आएगी। आ गई हाँ, भागते भागते। ये पढ़ाई करके आ रही है, दंगा करके आ रही स्कूल में है आर्ची। क्या बनाया? रेलगाड़ी बनाई। अच्छा, मेरी चिट्ठी होगी थी। हाँ हाँ, क्या पहन के देंगे उसको। है? क्यों नहीं पहन? ये स्कूल से आके बैग ऐसे फेंकते आर्ची हैं? कहाँ संभालते, इन्हें उठाओ। हाँ तो अच्छा, सारा खाया टिफिन? अच्छा बाय।
देखिए ये हेयर स्टाइल ये है हाँ मैं छुट्टा होता क्या आता मैं छुट्टा होता मैं दादा कलर नहीं डाले बनाना क्या है ये मैं नानू हाँ बनाना का बनानू कर दिया। चलिए दोस्तों अब हमारा लंच वगैरह भी हो चुका है। छज्जिया भात आज हमने छज्जिया भात बनाया था तो छज्जिया भात वगैरह खा लिया है। तो खा पी के अब सब रेस्ट कर रहे हैं। पापा भी सो गए और ये आरची भी सो गई है एकदम मस्त होके। आरची भी सो गई है। अभी 2 घंटा सोएगी फिर उसके बाद उठ जाएगी। ऐसे अभी सोए हुए 1 घंटा हो गया, 1 घंटा और सोएगी और फिर ये उड़ जाएगी। चलिए अब मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ। ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया है तो ये ब्लॉग पार्ट 2 में आएगा। मतलब इसके 2 भाग बनेंगे। एक आज आएगा एक कल आएगा। ज़्यादा ही लंबा हो गया तो ये ब्लॉग इतना ही रखते हैं। ओके बाय बाय।